नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग ईबीएस प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब प्रतिबिंब यानी बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, मतलब कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, सीधा एवं छोटा, आभासी, सीधा एवं आवर्धित, आभासी, उल्टा एवं छोटा, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। तो देखिए, जब हम इसको रखते हैं बिल्कुल अत्यंत निकट रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल दर्पण के कह रहा है आभासी, सीधा एवं आवर्धित होगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, आभासी, सीधा एवं आवर्धित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में नहीं है? अरावली हिल्स, अच्छा जैव विविधता हॉट स्पॉट में है खासी हिल्स, हिमालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से एक हिमालय भी है। ठीक है, सुंडालैंड, हिमालय, पश्चिमी घाट और एक। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, हिमालय। हिमालय जो है इन 4 हॉट स्पॉटों में से एक है, बाकी अरावली और खासी हिल्स ये सब नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, गाय, ऊंट, भेड़। तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट सही हो जाएगा, यानी विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। देखिए सभी धातुएं, आप इसमें सामान्यतः विकल्प मिल रहा है, इसलिए सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, विकल्प सी सही करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ अपवाद भी हो जाती हैं। वैसे धातुएं लगभग तन्य होती है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, इसलिए आप लोग सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, विकल्प सही करेंगे। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। तो वायु प्रदूषण का ठोस अपशिष्ट ये प्रदूषण का स्रोत नहीं है, विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है, यानी जो आर्द्र भूमि क्षेत्र नहीं है? बूलर झील ये तो है, रुद्र सागर झील ये भी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, लेकिन जो राजसमंद झील दिया है ये आर्द्र भूमि में नहीं दर्ज है। ठीक है, ये नम क्षेत्र में नहीं शामिल है, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो राजस्थान के बारे में पूछ रहा है ना, तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपयुक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? W.C. डेम्पियर, B.C. ब्लूम, कार्ल पापर, J.W.N. सुल्विन। तो ये किसने दी है? W.C. डेम्पियर ने। विज्ञान प्राकृतिक विषय की व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, ये परिभाषा W.C. डेम्पियर जी की है, यानी विकल्प एक सही हो जाएगा, ए विकल्प। निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। तो हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक स्तर पर सारे विकल्प हो जाएंगे, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
पर्यावरण अध्ययन की अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन आवश्यकता भी है, उपयोगिता भी है और जीवन से संबंधित भी है, इसलिए विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। परियोजना विधि में मुख्य सोपान कितने हैं? 4, 3, 8, 6, यानी परियोजना विधि के कितने सोपान हैं? तो परियोजना विधि के 6 सोपान हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए या पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए? आगमन, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, निगमन का। तो देखिए छोटी कक्षा की बात कर रहा है तो आप मनोरंजन एवं खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में, आगमन विधि में। विशिष्ट से सामान्य कह रहा है ना, तो विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि हो जाएगा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, ओएचपी, प्रतिमान, फ्लैनल बोर्ड। तो कौन सा हो जाएगा? प्रक्षेपित सामग्री। तो प्रक्षेपित सामग्री में ओएचपी आ जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, ए व बी दोनों, व्यापकता व विस्तृत। तो देखिए प्रश्न पत्र व्यापक और विस्तृत नहीं होना चाहिए। तो अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? वैधता होनी चाहिए उसमें, और वस्तुनिष्ठा होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006 में। ठीक है, बाल विवाह निरोध अधिनियम कब पारित किया गया? 2006 में, विकल्प ए सही हो जाएगा। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों के साझा उत्तरदायित्व। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, ये परिवार की विशेषता नहीं है। देखिए कम से कम 2 लिंग वाले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं, ये है। वे समान आवास, भोजन तथा समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व हो जाता है जब संयुक्त परिवार होता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जो इसमें से नहीं है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न हो जाती है, ये विकल्प गलत है, या भिन्न जमा की जाती है, तो यही सही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर सन 1994 में की गई, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए वर्मी कंपोस्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बागवानी के लिए सबसे अच्छी उर्वरक कौन सी होती है? वर्मी कंपोस्ट, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? फिरन, जम्बू एवं कश्मीर, पानो भाजी पश्चिम बंगाल, राहिदे हिमाचल प्रदेश, फुलकारी पंजाब। तो ये जो पानो भाजी है ये पश्चिम बंगाल का नहीं है, यानी विकल्प बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी फिरन जम्मू कश्मीर में पहना जाता है, राहिदे हिमाचल प्रदेश में पहना जाता है, फुलकारी पंजाब में, लेकिन जो ये पानो भाजी है ये पश्चिम बंगाल का नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान के घरों के फर्श बनाने में उपयोग में नहीं लिया जाता है? संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर, सैंडस्टोन। तो देखिए संगमरमर का उपयोग तो होता है घरों में, कोटा स्टोन का भी होता है, सैंडस्टोन का भी होता है, लेकिन जो ये घिया पत्थर है, इस या सेलखड़ी जिसको बोलते हैं, इस पत्थर का उपयोग घर बनाने में नहीं किया जाता है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, सेलखड़ी।
राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 20, 25, 22, 24। तो राजस्थान में 25 विधानसभा लोकसभा की 25 सीटें हैं, यानी विकल्प बी। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 200 सीटें हैं। लोकसभा की 25, विधानसभा की 200। कौन सुमेलित नहीं है? अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला उत्तर प्रदेश, नैना देवी मेला असम, बड़ेश्वर मेला राजस्थान। तो बड़ेश्वर मेला जो है ये राजस्थान में लगता है। माघ मेला उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है। अंबाजी मेला गुजरात में भी लगता है, लेकिन जो ये नैना देवी मेला है ये हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, ये कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में। नैना देवी मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में लगता है, ये असम में नहीं लगता है। तो कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा था, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, नैना देवी मेला असम, ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डीडवाना, नागौर, बाड़मेर, परबतसर। तो ये कहाँ है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स? ये डीडवाना में है, राजस्थान के डीडवाना डिस्ट्रिक्ट में है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1981, 1985, 1986, 1988। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ये 1986 में लागू किया गया, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। पछाम उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? आमाशय, श्वसनिका, आंत्र, वायुकोश। तो ये कहाँ मिलते हैं? श्वसनिका में। ठीक है, जो पछमाभ है ये कहाँ मिलता है? श्वसनिका में, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम, पेरेन्काइमा, कालेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो कौन सा सही हो जाएगा? जाइलम, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, जाइलम जो है एक सरल ऊतक नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके।